हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पे हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड क्लासेस कंडक्ट करते हैं और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो भी शेयर की जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेनिंग लोड, जो कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फटाफट से सबके साथ शेयर कर दो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होता क्या है, ट्रेनिंग लोड क्या होता है। तो बेसिकली इट इज द साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिमांड्स साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिमांड्स put on the organism through motor stimuli या फिर movements resulting in improvement or maintenance of performance capacity। तो ट्रेनिंग लोड बेसिकली क्या है, एक साइकोलॉजिकल या तो साइकोलॉजिकल हो सकती है या फिजियोलॉजिकल डिमांड है। एक डिमांड पुट ऑन द ऑर्गेनिज्म थ्रू मोटर स्टिमुलाई के जरिए या फिर इसको बोलो कि मूवमेंट के जरिए, कि मूवमेंट के जरिए हमारे बॉडी के ऊपर साइकोलॉजिकली, मतलब मेंटली बात हो रही है दिमाग के लेवल पे या फिर बॉडी के लेवल पे। ठीक है। तो दो तरीके से हमारे बॉडी पे क्या डाली जाती है, डिमांड डाली जाती है। ठीक है, मूवमेंट के जरिए रिजल्टिंग इन इम्प्रूवमेंट और मेंटेनेंस ऑफ परफॉर्मेंस कैपेसिटी। मतलब हमें, मतलब मेन एम क्या है इसका, एक तो है इम्प्रूवमेंट और या फिर मेंटेनेंस किसका, परफॉर्मेंस का। या तो हमें परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है या हमें परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखना है। तो इसके लिए हमें हमारे बॉडी पे क्या डाली जाती है, डिमांड डाली जाती है कुछ, है ना, कुछ एफर्ट करना होता है। वो मेंटल भी हो सकती है या फिर वो बॉडी के लेवल पे भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है। ठीक है। अब ट्रेनिंग लोड क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। तो ट्रेनिंग लोड इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी प्लस वॉल्यूम। ठीक है। इंटेंसिटी मतलब पावर या पेस, मतलब हम कितना जब हम कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम कितनी इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं, मतलब हम कितनी पावर यूज कर रहे हैं। है ना, जब हम मान लो रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग की स्पीड से कर रहे हैं, है ना। जैसे वेट उठा रहे हैं तो हम कितना वेट उठा रहे हैं, हम कम वेट उठा रहे हैं या फिर ज्यादा उठा रहे हैं। अगर कम उठा रहे हैं तो हमारी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ज्यादा वेट उठा रहे हैं तो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो अगर कम स्पीड पे रनिंग कर रहे हैं तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ज्यादा स्पीड पे कर रहे हैं तो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ट्रेनिंग लोड क्या होता है, ट्रेनिंग लोड। ठीक है। तो पहली बात इंटेंसिटी आ गई, इंटेंसिटी प्लस वॉल्यूम, वॉल्यूम। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ट्रेनिंग लोड इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी प्लस वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया वेट वाला एग्जांपल है ना, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अगर हम वेट उठा रहे हैं, ठीक है, तो वेट कितनी देर तक हमने वेट ट्रेनिंग की है। ठीक है, मान लो हमने कोई भी एक एन एन के जी का कोई भी वेट लिया है, 10 kg का मान लो वेट हम उठा रहे हैं। तो हम उसको कितनी बार उठा रहे हैं। ठीक है, हमने एक बार उठाया, दो बार उठाया, तीन बार उठाया, चार बार उठाया, जितनी बार हमने उसको उठाया उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ना, उसको बोलेंगे हम वॉल्यूम। या फिर हम रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, रनिंग हमने किसी भी स्पीड पे हम रनिंग कर रहे हैं तो कितनी देर तक कर रहे हैं, ठीक है, ड्यूरेशन क्या है उसकी, है ना, कितनी देर तक कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी, अब वेट वाले एग्जांपल में क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है। तो इंटेंसिटी प्लस वॉल्यूम, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको और अच्छे से इसको एलेबोरेट कर दूंगा। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे टाइप्स ऑफ लोड के बारे में। तो टाइप कितने होते हैं लोड के, तो टाइप की बात करें तो ये लोड जो होता है ना, ये दो तरह से हमें हमारी बॉडी पे लोड दिया जाता है। एक होता है एक्सटर्नल लोड और दूसरा है इंटरनल लोड। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जाएगा आपको कि कितने तरह के लोड होते हैं, है ना। अब इसके आगे हम और भी पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो एक्सटर्नल लोड जो होता है ना, ये क्या बताता है हमें, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि हमने कितना काम किया है। कैसे, अगर हमने रनिंग की है तो कितनी देर तक कितनी दूर तक हमने रनिंग की है। ठीक है, अगर हमने जंप्स किए हैं तो हमने कितने जंप्स किए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जंप्स कितने हैं हमारे।
टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, हमने कोई भी एक्टिविटी की है, हम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम कितनी देर तक वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी डिस्टेंस हमने कितनी रनिंग कर ली, कितने हमने जंप कर लिए, कितनी ड्यूरेशन तक हमने खेला या फिर कोई भी एक्टिविटी की, वो आएगा एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड में, ठीक है। इंटरनल लोड में क्या आ जाएगा कि जो हमने जो भी काम किया है, अमाउंट ऑफ वर्क डन जो भी हमने किया है, उसका रिएक्शन क्या हुआ है हमारी बॉडी के ऊपर। रिएक्शन कहाँ पे? बॉडी पर। जैसे कि ये करने से हमारा हार्ट रेट कितना बढ़ा, है ना। ये करने से हमारी बॉडी पे लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन इन ब्लड ये कितना हुआ, बढ़ जाता है ना। जब हम कोई भी ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। तो कितना बढ़ा, हार्ट रेट हमारी कितनी बढ़ गई, ऑक्सीजन हमने कितनी कंज्यूम करी, जैसे ही हम एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, तो कितनी करी, है ना। फटीग, फटीग कितना हुआ, सिम्टम्स ऑफ फटीग हमारे बॉडी पे जो भी फटीग के क्या क्या सिम्टम होते हैं, है ना। हमारी मसल्स टाइट हो जाती है, लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन हो जाता है, तो जो भी फटीग के सिम्टम्स होते हैं वो कितने हैं, फटीग कम है या ज्यादा है, कितना फटीग है। तो एक्सटर्नल लोड में तो ये आ गया कि हमने कितना काम किया, ठीक है। इंटरनल लोड में क्या आ गया कि उस काम से हमारी बॉडी पे इफेक्ट क्या पड़ा, ठीक है, सीधी सी बात। तो एक्सटर्नल लोड मतलब काम क्या किया, और इंटरनल लोड मतलब इफेक्ट क्या पड़ा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो थोड़ा सा इसको अपन थियोरेटिकली भी देख लेते हैं क्या होता है। तो वही सेम चीज, एक्सटर्नल लोड, इट इज द वर्क डन बाय द स्पोर्ट्समैन, मतलब कितना काम किया किसी भी स्पोर्ट्समैन ने। जैसे कि डिस्टेंसेस रन बाय द डिस्टेंस रनर, किसी भी डिस्टेंस रनर ने कितनी डिस्टेंस तक रनिंग करी, ठीक है। इंटरनल लोड में क्या हो गया, इट इज द साइकोफिजियोलॉजिकल रिएक्शन। अब मैंने यहाँ पे क्या बात की थी कि हमारी बॉडी पे कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब वो इफेक्ट देखो क्या हो सकता है, वो इफेक्ट साइकोलॉजिकल भी हो सकता है और फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है ना। हमारे हो सकता है भाई दिमागी तौर पर हम कोई मेंटल ऐसा ट्रेनिंग कर रहे हैं जिससे हमारी दिमाग पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो साइको फिजियोलॉजिकल, ठीक है। साइकोफिजिकल फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ स्पोर्ट्समैन टू एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड की वजह से हमारे किसी भी स्पोर्ट्समैन पे साइकोफिजियोलॉजिकल क्या रिएक्शन होती है ना, क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं इंटरनल लोड। द डिग्री ऑफ इंटरनल लोड इज जज्ड बाय, अब कैसे जज करेंगे इंटरनल लोड को, उसकी पल्स रेट से, पल्स रेट कितनी है, लैक्टिक एसिड कितना बढ़ा है ब्लड के अंदर, है ना, बायोकेमिकल चेंजेस उसकी बॉडी में क्या क्या हुए हैं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी जज्ड बाय वेरियस सिम्टम्स ऑफ फटीग, फटीग से भी हम इसको देख सकते हैं। इसके एग्जांपल में क्या क्या, स्वेटिंग हो कितनी हो रही है ना। चेंजेस इन कलर, कलर इन बेसिकली आप स्किन का बोल सकते हो ना, स्किन थोड़ी रेडिश ही हो जाती है, ठीक है। तो कलर में क्या चेंज आया है, इंक्रीज इन हार्ट रेट, हार्ट रेट कितनी बड़ी है, तो ये सारे सिम्टम्स क्या है उस एक्सटर्नल लोड के, उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल लोड, ठीक है। थोड़ा सा इसी चीज को हम थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं। वही ट्रेनिंग लोड, तो सबसे पहले एक्सटर्नल लोड मतलब कितनी डिस्टेंस कवर की, कितना एक्सेलरेशन किया, और फिर उसकी वजह से चेंज क्या आया, उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल लोड। VO2 मैक्स, है ना, हार्ट रेट क्या है, ब्लड लैक्टेट क्या है, तो ये सब किसके अंदर आ जाता है, इंटरनल लोड के अंदर। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सबके साथ शेयर जरूर कर दो।